तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है। टॉपिक हमने क्या किया, टॉपिक आपका हिंदी का लिया है, तो जिसमें हमने क्या किया, निबंध को शामिल किया। तो आज हम कोरोना वायरस के निबंध के बारे में देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस जो आपका इतनी बड़ी महामारी जो 2019 में आई थी, तो उसके बारे में हम कोरोना वायरस के बारे में हम निबंध के रूप में कैसे लिखेंगे, तो उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी रूपरेखा। तो अगर हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर या किसी शादी पार्टी में जाते हैं, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं कि हमें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या, तो एक रूपरेखा हम तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो निबंध में भी हमें क्या करनी होती है, एक रूपरेखा बनानी होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कोरोना वायरस का जब हम निबंध लिखेंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी प्रस्तावना, सेकेंड हेडिंग होगी आपकी उत्पत्ति, थर्ड हेडिंग होगी लक्षण, फोर्थ हेडिंग होगी आपकी रोकथाम, पांचवी हेडिंग उसकी उपसंहार होगी। ठीक है, तो इसकी रूपरेखा हम कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। फर्स्ट होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना की कोरोना वायरस आखिर है क्या, वो कैसे, मतलब कि उसका नामकरण कैसे हुआ, तो सब हम प्रस्तावना में देखेंगे। ठीक है, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह उसका जन्म कैसे हुआ, ठीक, तो उसको हम उत्पत्ति में देखेंगे। लक्षण, उसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे मतलब कि फैलता है, तो उसको हम लक्षण में देखेंगे। और उसके रोकथाम के उपाय क्या होंगे, उसको रोकथाम में, बाकी जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसको उपसंहार में देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी रूपरेखा की। अब स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस पर निबंध। तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, कैसा वायरस है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में समर्थ है। ठीक है, छूने से फैलता है आपका कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में समर्थ है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। यह वायरस चीन के वुहान प्रांत से पूरे विश्व में फैल गया है। कहाँ से फैला, चीन के वुहान प्रांत से पूरे विश्व में फैल गया है। ठीक है, चीन में कोरोना का जो वेरिएंट मिला था, चीन में 2019 में मिला था, आपके अक्टूबर में मिला था। ठीक है, तो वहाँ पे जो वेरिएंट मिला था, तो वो जो पूरे विश्व में फैला है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, उस वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक कोरोना सामने आया। ठीक, तो उससे सबसे खतरनाक WHO ने इस कोविड-19 का नाम दिया। जो आपके भारत में भी आया था उसको हम कोविड-19 WHO ने नाम दिया। ठीक, अब बात करते हैं कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस बहुत ही छोटा जीव है। कैसा जीव है, ऐसा जीव है जिसको हम अपनी आंखों से, मतलब कि अपनी जो हमारी आंखें सूक्ष्म, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर कैसे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी अगर हम लगाएंगे तो जूम करके उसको देखा जा सकता है। पहले यह जीव मृत्य होता है। कैसे होता है, मतलब इसके शरीर में जान नहीं है, जैसे मुर्दा होता है वैसा पहले यह जीव मृत्य होता है, परंतु जब इंसानी शरीर के संपर्क में आता है तो मतलब कि वो जीवित हो जाता है, अपनी कोशिकाएं फैलाने लगता है। ठीक है, जैसे बच्चा माँ के पेट में धीरे धीरे बनता है, तो उसी प्रकार। ठीक है, पहले यह जीव मृत्य होता है, परंतु इंसानी शरीर के संपर्क में आने पर अपनी कोशिकाएं विकसित करने लगता है। ठीक, और जीवित शरीर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। कैसे नष्ट करता है, मृत्यु की कगार पे ला देता है। ठीक, बताया जाता है, लोग कहते हैं, जो रिपोर्ट सामने आई थी कि यह वायरस जो चीन के वुहान शहर के लोगों में चमगादड़ के सूप पीने से इंसानों में फैला था। ठीक है, वहाँ के लोग मतलब पहले वहाँ के लोग जानवर ज़्यादा खाते हैं, सूप उनका सेवन ज़्यादा करते हैं वुहान के लोग। ठीक, चीनी लोग, तो चमगादड़ के सूप पीने की वजह से इंसानों में फैल गया। ठीक, और फिर उसके बाद पूरे विश्व में आ गया। ठीक, एक रिपोर्ट से पता चलता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि चीन ने दुश्मन देशों के खिलाफ हथियार के रूप में कोरोना वायरस को बनाया था, इस वायरस को बनाया था। ठीक है, कि वो हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल कर सके दुश्मन देशों की ओर, जो कि उसी की लैब से, कहाँ से, चीनी लैब से, जो वुहान शहर में थी, तो वहाँ से ही पूरे विश्व में एक भयंकर महामारी का कारण बना। ठीक है, पूरे विश्व में फैला और एक भयंकर महामारी का कारण बना है। ठीक, अब कोरोना के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कोरोना वायरस के कैसे कैसे लक्षण होंगे जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि कोरोना वायरस है। तो इस वायरस के लक्षण निम्नलिखित है। पहला होता है आपका खांसी आना। अगर आपको बहुत दिनों तक मतलब नॉर्मल तो खांसी ऐसी होती है, 1-2 दिन में सही हो जाती, लेकिन अगर आपको लगातार खांसी आ रही है तो भी आपको ये एक कोरोना वायरस का एक संकेत है। ठीक है, सेकंड होता है जुकाम भी हो, सर दर्द करता हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, धड़कनें बढ़ती हो, धड़कनें एकदम से आपको ऐसा लगे कि धड़कनें बहुत तेज तेज चल रही हैं। ठीक है, तो धड़कनों का बढ़ना, किडनी फेल होना, ये सब कोरोना वायरस के लक्षण है। ठीक है,
तो पहला है आपका खांसी आना, जुकाम होना, सर दर्द। अब इसके उपाय कौन कौन से हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के रोकथाम के या बचने के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वायरस से बचाव की कुछ सावधानियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट आपकी है कि अपने हाथों को साबुन से धोएं, समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, ठीक है। या किसी के संपर्क में आए या कहीं से कोई बाहर से कोई चीज़ लेके आए तो तब भी अपने हाथ को साबुन से धोएं या सैनिटाइजर से इसे सैनिटाइज करते रहें, ठीक। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, भीड़ भाड़ जहाँ पे हो वहाँ वाली जगहों से बचें ताकि कोरोना वायरस के संपर्क में ना आए। मुंह को मास्क अथवा रुमाल से ढकें, मास्क लगाएं या तो नाक से मुंह तक में पूरे में मास्क लगाएं या तो रुमाल से ढक लें, ठीक। मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए पौष्टिक आहार लें। मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो कोरोना फैला था, जो लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं थे ज़्यादातर उन्हीं लोगों में सामने आया था, ठीक है। इसके लिए पौष्टिक आहार लें। लोगों में 5 फीट की दूरी बनाकर रखें तथा दूसरों को भी जागरूक करें कि वो एक दूसरे से 5 फीट की दूरी में रहें, ठीक। किसी से हाथ ना मिलाएं, मतलब हैंड शेक ना करें क्योंकि संपर्क में आने से ही एक दूसरे में फैल रहा था, ठीक है। छुआछूत वाली जैसी बीमारी होती वैसे ही। कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना की वैक्सीन आपकी भारत सरकार ने बनाई हुई है तो उस वैक्सीन को जरूर लगवाएं और दूसरों को भी सलाह दें कि उसकी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, उसकी दोनों डोज लें, ठीक है। 8वां आपका है संक्रमित व्यक्ति। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है उससे संपर्क होने पर आपको 14 दिन तक अलग रहने की सलाह दी जाती है जिसे आपका क्वारंटाइन भी कहते थे, ठीक है। अब बात करें उपसंहार की कि निष्कर्ष इसका क्या निकल के आया, ठीक है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, कैसा वायरस है जिसने विश्व को हिला के रख दिया, ठीक है। इस महामारी का पहले तो तोड़ ही किसी को नहीं समझ में आ रहा था, तो कोरोना वायरस एक ऐसी, मतलब कि पता ही नहीं था, तो ऐसी बीमारी के रूप में आया जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। इस वायरस को लेकर लोगों में अलग अलग बेचैनी थी। मेडिकल स्टोर में मास्क और सैनिटाइजर की कमी होगी क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदने लगे थे, स्टॉक में रख रहे थे, ठीक है। तथा लॉकडाउन से लोगों को खाने तक में भी किल्लत का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों का रोजगार छिन गया था और लोग जरूरत से ज़्यादा खाना स्टोर करने में लगे थे तो खाने में की किल्लत हो गई। परंतु भारत सरकार ने इसकी भी सुविधा करके रखी थी। इस भयंकर समय में हमारी भारत सरकार ने इसका डटकर सामना किया तथा इससे बचने के लिए वैक्सीन भी बनाई तथा दूसरों को देशों को भी वैक्सीन दी जिससे इस रोग से, कोरोना वायरस से बचा जा सके। तो ये था आपका कोरोना वायरस पर निबंध। तो अगर आपको कोरोना वायरस पर निबंध समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।